बदले देने, तो मैं ऋणी हूँ आपका। भगवान करे जैसे गोपीजनों की सेवा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपका ऋणी हूँ। ये सेवा इसलिए महान कि स्वामी को अधीन कर लिया। स्वामी कह रहे हैं इसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ? पर जहाँ आप तो भगवत प्रेरणा से अगर विशुद्ध भावना रखते होते तो यहाँ आए ही ना होते, यहाँ नहीं आने को मिलता। मन में ऐसी तर्क वितर्क ना उठ जाते, आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आ गए हैं, चाहे कोई भी हो, तो बहुत कृपा है ठाकुर जी की। धाम आना, संतों का संग करना, संत सभा में वार्ता करना, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बस ये ध्यान रखिए कि सेवा के बदले में कोई चाह ना हो। जैसे आपने कहा और सेवा का विस्तार करना चाहते हैं, ये मांग होनी चाहिए। सेवा के बदले अभी हम 4 को सेवा पहुंचाते हैं, फिर हम 400 को, फिर हम 4000 को, फिर 4 लाख को सेवा पहुंचाए। मेरा जीवन सेवा करते करते सेव्य में समर्पित है। बस जितनी बुद्धि भगवान ने दी है, जितना बल दिया है, जितना धन दिया है, उसके अनुसार तन मन धन से समाज की मैं सेवा करूं। और साथ में भगवत स्मरण, अगर नाम जप नहीं होगा और भगवत भावना नहीं होगी तो निष्कामता नहीं आ पाएगी। भगवत समर्पित कर्म ही हमें ऊंचाई पर पहुंचाता है। तो जो सेवा करते हो नित्य प्रति उसे भगवत समर्पित करो। हे प्रभु, जो भी भाव भगवान के नाम रूप में हो, प्रभु ये आपके द्वारा प्रेरित, आपकी सामर्थ्य से आपके ही स्वरूपों की सेवा बन रही। नाथ, ये जो समय, ये जो सेवा पदार्थ, ये जो सेवा आप स्वीकार करें और इससे आप प्रसन्न हो। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहिए और जिसकी भी सेवा कीजिए। जैसे बच्चे हैं तो मेरे ठाकुर जी इन सबके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवत भावना हुई ना, और स्वार्थ बुद्धि बिल्कुल नहीं होनी, तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। प्रायः हम इस विषय को बोलते रहते हैं। आज हमारे समाज में स्वार्थ इतना बढ़ गया है, सुख वांछा जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, इतनी बढ़ गई है कि राक्षसी प्रवृत्ति का वर्धन हो रहा है। जब स्वसुख वांछा बढ़ जाती है तो राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, और जब तत्सुख वांछा दूसरे को सुख देने की बात बढ़ती है तो महात्मा हो जाता है, भागवतिक प्रवृत्ति जागृत होती है। क्रिया वही है, संपत्ति, शरीर, वस्तु, विचार वही है। उनका दुरुपयोग हुआ, इसका सदुपयोग हुआ। तो हमें चाहिए कि सेवा के बहाने से हम कभी किसी से सुख वांछा की पूर्ति न करें। भले अपने गरीबी से रह लें, जो जैसी वस्तु जहां की ले आई है वहीं उपस्थित कर दें, वहीं लगा दें उसे। बस इसी से भगवान प्रसन्न हो गए। तो जब आप दूसरों को सेवा सुख पहुंच, तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। ये परिणाम है। जैसे आप सोच रहे हो मन में कि ये निरोग हो जाएं, ये स्वस्थ हो जाएं, भगवान आप पर कृपा करें, आप सुखी रहो, तो लौटेगी और वो आपके ऊपर आ जाएगी। आप निरोग रहोगे, आप आनंदित रहोगे, आप सुखी रहोगे, आप प्रसन्न। ये प्रक्रिया है। और ये नष्ट हो जाए तो देखो वो कब नष्ट होगा पता नहीं। आपकी जलन शुरू, आपका गिरना शुरू, अभी सुन गिरना शुरू, अशांति शुरू। ये जब तक जिएगा तब तक मुझे चैन नहीं मिले, तो वो तो कब मरेगा। पर आपकी आनंद वृत्ति अभी मर गई। उत्तम भाव धारण करें। जैसे कोई हमें आप मान लो सेवा कर रहे हो, कोई आपके ऊपर कलंक भी लगा सकता है, बेमतलब की बातें कर सकता है। तो आपको समझना है कि भगवान मेरे सेवा धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। तुम कुछ भी कहो, हम प्रभु को साक्षी करके जो सेवा करें, ना हटने वाले हैं और ना डरने वाले हैं। हम तुम्हारे उपहास करने से फिसलने वाले नहीं। तो बस ये सेवा धर्म ही भगवान तक पहुंचा देता है। बहुत बड़ी बात है सेवा। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाईजन हैं, जिनको जितना भी विवेक बुद्धि, वो सब हम प्रयोग करके अपने समाज को जितना, अगर हमारी इतनी बुद्धि तो अपने घर को सुव्यवस्थित रखते हैं, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने नगर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपने विश्व को। हमारे में जितनी सामर्थ्य है हम उतना प्रकाश करके जो अधर्माचरण है, गंदा आहार, गंदा व्यवहार, हम उसको मिटाने की चेष्टा करते हैं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों की ये सेवा तो है ही, अगर 5 मिनट कभी उनसे बात करने का अवसर मिले तो और बढ़िया।
क्या होता है कि ये बाहरी शारीरिक सेवा